संजू सैमसन के दिल्ली कैपिटल्स के साथ इमोशनल कनेक्शन है और ऐसे में अगर दिल्ली को उन्हें घर वापसी कराने का मौका मिलेगा तो वो हर एक भरसक प्रयास करेंगे। ये बात मुझे पता थी, पर उस भरसक प्रयास में ये अपनी टीम की ऐसी की तैसी करा देंगे। भाई ये मैंने लिटरली नहीं सोचा था कि ये लोग ट्रिस्टन स्टब्स की कुर्बानी तक देने पर आ जाएंगे, उस बंदे को बलि का बकरा बनाएंगे जो कि एक्चुअली में आपकी टीम का फ्यूचर सुपरस्टार बनना चाहिए। और अगर भाई इस खबर में 1% सच्चाई निकलती है तो मैं इसे कहूंगा कि इसे IPL 2026 का बिगेस्ट ब्लंडर डिक्लेयर कर देना। और जी हाँ, ये बात मुझे पता है कि 2026 का IPL अभी 1% भी कंप्लीट नहीं हुआ, बट दिस इज हाउ रिडिकुलस मूव दिस कुड बी फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स कैंप। और भाई मैं जब से ये खबर सुना हूं ना, मेरे को थोड़ा तो अनबिलीवेबल सा फील हुआ, पर क्योंकि सामने दिल्ली कैपिटल्स टीम है और जिस तरीके का उनका ट्रेड इतिहास रहा है, जिस तरीके से बड़े बड़े खिलाड़ियों को छोड़ने का इतिहास रहा है, मुझे लगा कि क्या पता बिलीव किया भी जा सकता है। पर एक्चुअली में इस ट्रेड रियलिटी में कितनी रियलिटी है, क्या है ये पूरी खबर, और क्यों लोग कह रहे हैं कि इस पर तो मुहर लग चुकी है, ये तो कंफर्म डील हो चुकी है। एक्चुअली में क्या ये कंफर्म हो चुकी है, चलिए सब कुछ जानते हैं आज की वीडियो में। देखो, सबसे पहले मैं आपको दो बातें क्लैरिफाई कर देता हूं, जिसमें सबसे पहली तो ये है कि जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये खबर अब 100% कंफर्म हो चुकी है, बस अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने की बारी है कि भैया संजू सैमसन आ चुके हैं दिल्ली में और ट्रिस्टन स्टब्स जा चुके हैं राजस्थान रॉयल्स में। देखो भैया, जो लोग ये बात कह रहे हैं शायद उनके पास कंफर्म सोर्सेज होंगे, उनकी ऑल रिस्पेक्ट है, पर मेरे पास ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है और मेरी तो अपनी खुद की कंजर्वेशन है इस अपडेट को लेकर, क्योंकि मैं तो बहुत हाईली डाउट कर रहा हूं कि ऐसा कोई ट्रेड होना चाहिए। इनफैक्ट दिल्ली को तो कभी नहीं करना चाहिए, पर वही बात है कि सामने दिल्ली है तो फिर मैं क्या ही बोल सकता हूं। मतलब कहना भी मुश्किल होता है कि दिल्ली को नहीं करना चाहिए या वो इतने स्टूपिड नहीं है कि नहीं करेंगे। मतलब जब मैं ये सोचता हूं कि वो इतने स्टूपिड नहीं है कि नहीं करेंगे, फिर मैं उनके पास्ट रिकॉर्ड्स देखता हूं और मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा स्टुपिडिटी उन्होंने ऑलरेडी अपने पास्ट इतिहास में कर रखी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और दूसरी अपडेट यह है कि ऐसी कोई भी अपडेट इसमें यह भी नहीं है जो मैंने आपको पहले नहीं बताई है। इनफैक्ट अगर आप हमारे 2 हफ्ते पहले की ये वीडियो जाकर देखेंगे तो हमने विस्तार से इस पूरे ट्रेड कहानी को डिस्कस किया था। हमने आपको बोला था कि संजू सैमसन दिल्ली कैपिटल्स में आ सकते हैं, दिल्ली इंटरेस्टेड है, और इनफैक्ट ये भी बताया था कि दिल्ली की तरफ से कौन सा खिलाड़ी जाएगा, इसी को लेकर पूरी कहानी और खिचड़ी पक रही है। हमने ये भी बताया था कि इसी पर KL राहुल का ट्रेड भी डिपेंड करता है कि क्या वो KKR में जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि KKR बुला रही है, KL राहुल में भी जाना भी चाहते हैं, अभिषेक नायर के साथ अच्छे रिलेशन है, कप्तानी भी मिल सकती है। यह भी बताया था कि वो KL और KKR के लिए तो विन विन सिचुएशन होगी, पर दिल्ली का घाटा होगा। लेकिन दिल्ली तो भैया घाटे के चक्कर में तो है ही नहीं, वो तो बिजनेस ठप कराने के चक्कर में है। अब इसमें जब ये अपडेट जुड़ चुकी है, जो सिर्फ एक नई अपडेट आई है कि भैया इसके बदले तो वो ट्रिस्टन स्टब्स भी देने को तैयार है, और बस इसी एक खबर ने इस पूरे डायनेमिक्स को कंप्लीटली बदल कर रख दिया है। क्योंकि जब तक संजू सैमसन के दिल्ली कैपिटल्स में आने की बात थी तब तक मुझे सब कुछ सही नजर आ रहा था, पर उसके बदले दिल्ली ट्रिस्टन स्टब्स को राजस्थान रॉयल्स को दे देगी। भाई ये मैंने लिटरली नहीं सोचा था, और मैं क्या, राजस्थान रॉयल्स के फैंस खुद नहीं सोचे थे। कल से उनमें खुशी का माहौल है, कह रहे हैं कि अगर इस खबर में सच्चाई निकल गई ना भाई, तो हमारे लिए तो कंप्लीट विन सिचुएशन है। अब संजू को तो वैसे भी किसी नई टीम की तलाश थी तो उन्हें तो जाना ही था, लेकिन उसके बदले ट्रिस्टन स्टब्स हमें मिल जाएगा, ये तो हम सपने में भी नहीं सोच रहे थे। पर भैया दिल्ली कैपिटल्स ना राजस्थान रॉयल्स के सपने लग रहा है सच कर सकती है, ऐसा रिपोर्ट क्लेम कर रही है। अब देखो क्यों मैं इतना इस बात पर जोर दे रहा हूं, क्योंकि ट्रिस्टन स्टब्स आपके लिए टेबल पर क्या लेकर आते हैं ये दिल्ली कैपिटल्स को समझना पड़ेगा। आई मीन हमें पता है कि आप संजू सैमसन को लाना चाहते हो, और संजू सैमसन क्या क्वालिटी लेकर आते हैं वो बहुत अच्छे से हम जानते हैं। एक इमोशनल कनेक्शन है, होम कमिंग फील है, और शायद आपको ये भी लगता है कि आपकी ब्रांड वैल्यू भी उससे इंक्रीज होगी। दैट्स ऑल वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड। बट वही बात है ना कि संजू सैमसन जो टेबल पर ला रहे हैं दैट वी अंडरस्टैंड, पर उसके बदले आप ट्रिस्टन स्टब्स को दे रहे हो। मुझे तो लगता है कि आप पूरी टेबलिए दे रहे हो, एंड दैट आई कंप्लीटली डू नॉट अंडरस्टैंड। क्योंकि ट्रिस्टन स्टब्स काइंड ऑफ अ प्लेयर जब दिल्ली कैपिटल्स ने अपने इर्द गिर्द बिल्ड किया ना, तो मुझे लगा कि फाइनली अब दिल्ली ने थोड़ी सी मजबूत टीम बन रही है, और भविष्य में जाते हुए मैं ये उम्मीद करता था कि इन्हीं खिलाड़ियों के इर्द गिर्द आप अपनी भविष्य की टीम बनाएंगे, ना कि इन्हीं खिलाड़ियों को देकर टीम बनाओगे भाई। और क्यों मैं इतना जोर दे रहा हूं ट्रिस्टन स्टब्स पर, क्योंकि आंकड़े बयां करते हैं यार। देखो यार, ऑलराउंडर, वो भी ऐसी कैपेबिलिटी का जो आपके लिए मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में फिनिशर की भूमिका निभाए, आपके लिए प्रॉपर मैच विनर बने, और एक कंप्लीट 3 डायमेंशनल प्लेयर हो जो कि आपके लिए बल्लेबाजी भी विस्फोटक करके दे रहा है, गेंदबाजी के भी विकल्प देता है, और इनफैक्ट फील्डर भी एक गन फील्डर हो। ऐसी रेयर कमोडिटीज़ बहुत ही कम मिलती हैं, और लिटरली टीमें तरसती हैं भाई कि हमें मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में ऐसा विस्फोटक फिनिशर मिल जाए। और मैं तो कहूँगा कि दिल्ली ब्लेस्ड थी कि उनके पास ऐसा खिलाड़ी था, और भैया वो जाने दे रहे हैं। आंकड़े चीख चीख कर बयां करते हैं। 2024 के सीजन में 378 रन थे, आप ही के साथ ब्रेक थ्रू सीजन आया था जब 14 पारियों में 190 के स्ट्राइक रेट के साथ इस बंदे ने ये सारे रन बनाए, और डेथ ओवर में स्ट्राइक रेट 297 का था। 2025 में भी इस सीजन की बात कर लो यार, 300 रन बनाए हैं, 50 की एवरेज, 150 के स्ट्राइक
ग्रेड से आंकड़े चीख चीख कर बयां करते हैं कि ट्रिस्टन स्टब्स कुड बी द फ्यूचर सुपरस्टार, द नेक्स्ट बिग थिंग इन आईपीएल। और आप ऐसे खिलाड़ी को जाने दे सकते हो? अरे मैं कह रहा हूं आंकड़े भूल जाओ भाई, तुम अपने पास्ट रिकॉर्ड्स उठाकर देखो यार, तुमने कैसे कैसे खिलाड़ी जाने दिए हैं। आंद्रे रसल, एबी डिविलियर्स, अभिषेक शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, डेविड मिलर, रबाडा, श्रेयस, ऋषभ पंत, मतलब इन सारी चीजों को देखकर थोड़ी तो बुद्धि लगाओ यार, क्या कर रहे हो भाई। एक तरफ आप संजू सैमसन को लेकर आ रहे हो, दैट आई कंप्लीटली गेट दैट। आप शायद उन्हें ओपन करा जाओ, क्योंकि वैसे भी जेक फिशर, मैकगर्क, फाफ डू प्लेसेस, वो ओपनिंग स्लॉट आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत का विषय बना हुआ था। अभिषेक पोराल एंड ऑल, यू वर एक्सपेरिमेंटिंग, दैट आई कंप्लीटली गेट इट कि संजू सैमसन आपको क्या ऑफर कर रहे हैं। बट उसके बदले अगर आपकी तरफ से ट्रिस्टन स्टब्स चले गए और फिर केएल राहुल केकेआर में चले गए, क्योंकि ये डील होने के बाद वो भी होने के थोड़े से चांसेस बढ़ जाएंगे, तो फिर मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स इज कंप्लीटली डन। I mean this is complete ridiculous, stupid, बेहुदा, घटिया मूव। मैं बहुत गंदे गंदे शब्द यूज कर सकता हूं, मैं बस बहुत लिहाज कर रहा हूं। मैं तुम्हें बस इतना बोलूंगा कि दिल्ली वालों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दुरुस्त हो जाओ। लेकिन वहीं पर राजस्थान रॉयल्स की अगर बात करूं तो मुझे लगता है फॉर देम दिस कुड बी अ गेम चेंजर। मतलब मुझे लगता है कि अगर उन्हें ट्रिस्टन स्टब्स मिल गया प्लस 8 करोड़ का वो जो गैप है, उसके बदले क्या पता उन्हें एक खिलाड़ी और मिल जाए, या फिर वो उसे कैश ले लें, या जो भी सिनेरियोज होते हैं कि दिल्ली खिलाड़ी रिलीज करके वो पर्स को खाली करेगा। मुझे लगता है कि उसमें अंत परंते जो इस पूरे सिनेरियो में लॉस हुआ ना, अगर ये तीन डायमेंशनल हम देखें कि केएल राहुल का केकेआर में जाना, इधर इनका दोनों का ट्रेड स्वैप हो जाना, इसमें मुझे लगता है कि अंत परंते सबसे बड़ा लूजर दिल्ली कैपिटल्स होगा। राजस्थान रॉयल्स और केकेआर दोनों के लिए ये कंप्लीट विन विन सिचुएशन हो सकती है अगर ये पूरा 3 डायमेंशनल सिनेरियो सक्सेसफुल हो जाता है, जिसको मैं पर्सनली बहुत डाउट करता हूं। मुझसे पूछोगे पर्सनली तो शायद मुझे लगता नहीं है कि ये ट्रेड डील होगी, या शायद मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि ये होनी नहीं चाहिए। पर अगर आप राजस्थान रॉयल्स के फैन हो, आप भैया अगर केकेआर के फैन हो, तो आप तो कह रहे होगे उत्कर्ष भाई चुप रहो, कुछ मत बोलो, हो जाने दो, जो जैसा हो रहा है हो जाने दो, इधर आ जाने दो, उधर केएल भाई को अपन ले लेंगे, मामला एकदम सुपर सेट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप राजस्थान को देखो तो उनके पास ऊपर यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, फिर उसके बाद आपके 2-3 बल्लेबाज आ गए, नीचे अगर आपके लिए ट्रिस्टन स्टब्स एज अ फिनिशर आ गया, भाई आपका तो मामला एकदम मतलब रियान पराग, ट्रिस्टन स्टब्स सुपर सेट वाला सीन हो गया। वहीं पर अगर हम बात करेंगे केकेआर टीम के बारे में, तो उनको तो केएल राहुल, फेस वैल्यू, विकेट कीपर सब कुछ मिल जाएगा, पर दिल्ली को मिलेगा संजू सैमसन और जाएंगे ट्रिस्टन स्टब्स एंड केएल राहुल। स्वयं विचार कीजिए, बस इतना कहूंगा। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद ये नहीं होना चाहिए, उतना सेंस नहीं बनाता, और मेरे पास अपडेट भी अगेंस्ट नहीं है। हालांकि जैसे ही मुझे कोई भी बात ऑफिशियली पता चलती है कि सच में ऐसा हो रहा है, जब मुझे जेन्युइनली पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ हो रहा है या इसके पीछे की कहानी क्या है, सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही अपडेट आएगी, गारंटीड। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, मतलब रियल वाली तो वहीं आएगी, इसका कोई संदेह नहीं है। बाकी अफवाहें तो उड़ती रहेंगी, अफवाहें चलती रहेंगी, पर अगर आपको जेन्युइन और रियल अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बन जाओ। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में मिलेगा, क्योंकि जैसे ही कुछ रियल और जेन्युइन अपडेट आएगी सबसे पहले आपको वहीं पर मिलेगी। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।